नमस्कार प्रिय दर्शकों। हमने बचपन से सुना है कि हमारा भविष्य दो प्रकार से बदला जा सकता है। पहला कर्म से और दूसरा भाग्य से। और दोनों एक व्यक्ति के भविष्य को बदलने के लिए, वर्तमान को बदलने के लिए दोनों चीजें जरूरी है। व्यक्ति सिर्फ भाग्य के भरोसे ही बैठे रहे, कर्म ना करे तो यह भी गलत है। और सिर्फ कर्म ही करता रहे, उसे भाग्य का सपोर्ट ना मिले तो वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए आप देखो, कभी कभी तो कहीं ना कहीं पर स्लोगन लिखा रहता है कि किस्मत मेरी और रहमत तेरी। भाई उर्दू शब्द है, किंतु किस्मत मेरी हो और कृपा तेरी हो जाए, यानी भाग्य मेरा हो और आपकी कृपा हो जाए भगवान, तो मेरी जीवन की नैया भव से पार लग सकती है। तो खैर, आध्यात्म जगत में भी नहीं जाना मैं। दर्शकों, हम हाजिर है कुछ भाग्य को अपने एक्टिवेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए ज्योतिषीय उपायों को लेकर। दर्शकों, यदि आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष जानते होंगे तो कुंडली में नवम भाव को भाग्य भाव, धर्म के स्थान से जोड़ा जाता है। यदि जातक की जन्म कुंडली में नवम भाव के स्वामी अस्त हो, मृत हो, नवम भाग्य नवम भाव जो है पाप पीड़ित हो, तो ऐसे जातक का भाग्य बड़ा ही मंद हो जाता है। जातक अपने जीवन में बहुत परिश्रम करता है किंतु आगे बढ़ ही नहीं पाता। अब मान लीजिए किसी की कुंडली ना हो, तब तब उसको देखिए कि वह जातक जीवन में बहुत मेहनत करेगा किंतु कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। 100 रुपए का काम करता है, उसे 10 रुपए ही मिलेंगे। हक बराबर उसे जीवन में कभी भी नहीं मिलता। जितना उस जातक के तकदीर में रहता है उतना उसे कभी नहीं मिलता। उस जातक के जीवन में आप कह सकते हो कि एक प्रकार से कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई दिक्कत रोज आती रहती है। दर्शकों, यदि यह सभी आपके साथ होता है, समझ लीजिए आपकी जन्म कुंडली में अवश्य ही भाग्य भाव पीड़ित हुआ है। अब इसको मजबूत करने के लिए क्या उपाय है, आइए उपायों को जाना जाए। पहले हम कुछ धार्मिक उपायों को जानते हैं, जो कि बहुत ही छोटे हैं और इन्हें भी करने से आपका भाग्य भाव एक्टिवेट होता है, आपका भाग्य में वृद्धि होती है। क्या उपाय है? तुलसी का पौधा अपने घर में आप नहीं है तो लगाइए, लगा हुआ है तो प्रतिदिन उसमें जल दीजिए, शाम के समय दीपदान कीजिए, भाग्य भाव में आपकी वृद्धि होगी। पीपल का वृक्ष, देव वृक्ष गांव में कहीं इत्यादि हो, उसको जल से सिंचन कीजिए, उसमें जल डालिए। मिल जाए तो गाय का दूध डालिए, नहीं तो जल से उसका सिंचन सिंचन कीजिए। गुरुवार अथवा पूर्णिमा का व्रत रहे, दोनों में से किसी एक का व्रत रहना चाहिए। और केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। इन सभी से भाग्य जो है आपका वृद्धि की ओर जाता है। भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरुवार का व्रत करने से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। केले के पेड़ का पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और दोनों ही भाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं। दर्शकों, अपने शरीर पर कोई धार्मिक वस्तु धारण करना, जैसे हाथ में कलावा हो गया, गले में स्वास्तिक अथवा ओम का कोई लॉकेट हो गया। बहुत लोग देखिए अपने शरीर पर कहीं ना कहीं ओम अथवा स्वास्तिक का या कुछ मंत्रों का टैटू बनवाते हैं। देखिए, ओम स्वास्तिक मंत्रों का टैटू बनवाना यह तो थोड़ा गलत है, किंतु भाई देखो, शरीर हमेशा आपकी शुद्ध अवस्था में नहीं रहती। कुछ लोग जो मंत्र लिखवा कर टैटू बनवाते हैं, तो ये तो गलत है। मंत्रों का टैटू नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि शरीर हमेशा शुद्ध अवस्था में नहीं रहती और मंत्र हमेशा पवित्र रहते हैं। जब आप पवित्र चीज को धारण करोगे और अशुद्ध अवस्था में चले जाओगे, तब यह आपको नुकसान अवश्य देगा। तो हम इसकी सलाह तो नहीं देंगे कि आप टैटू इत्यादि लिखवाओ, मंत्र बनवाओ, ओम का स्वास्तिक का चिन्ह बनवाओ अपने शरीर पर टैटू इत्यादि से। किंतु हाँ, लॉकेट में आप सोने से, चांदी से, पीतल से, जिससे प्रकार आपसे बन जाए, स्वास्तिक धारण कर सकते हो गले में लॉकेट बनवाकर। स्वास्तिक का ब्रेसलेट बनवा लो आप, अथवा कोई ओम का स्वास्तिक का अंगूठी बनाओ तो उसे पहनो। इन सब से भी अपने शरीर पर शुभ वस्तु, शुभ चीजें, धार्मिक चीजें धारण करने से भी भाग्य में वृद्धि होती है। अथवा भुवन भास्कर भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। सूर्य देव को प्रतिदिन एक तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर, लाल चंदन डालकर अर्घ दीजिए, जल दीजिए सूर्य को। सूर्य को जल देने से भी भाग्य प्रबल होता है। इतना भी ना हो पावे तो नवम भाव को ले लीजिए। नवम भाव में जिस जो भाग्येश हो, नवम भाव का जो स्वामी हो, वह ग्रह कुंडली में शुभ जगह पर बैठा हो, उसका रत्न धारण कीजिए, उसके मंत्रों का जप कीजिए, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, देवगुरु बृहस्पति की पूजा कीजिए। जो नवमेश हो उनका पूजन कीजिए, इससे भी भाग्य बढ़ता है। अथवा श्री हनुमान जी का पूजन कीजिए। श्री हनुमान जी का पूजन करने से भी हर प्रकार की ग्रह से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जो सबसे मेन सूत्र है वह यह है कि अपना सोचने का तरीका और व्यवहार बदलिए। जी हाँ, आप सब कुछ कर लेते हैं, किंतु अब आप सोचते ही रहते हैं कि मेरा भाग्य कमजोर है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा भाग्य कमजोर है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हमेशा आप डिमोटिवेशन हो जाते हैं, तो समझिए आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मोटिवेट रहना 24 घंटा सबसे बड़ी बात है। हमेशा अपने आप को सकारात्मक तरीके से देखना कि नहीं, ये मैं कर ही लूंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा मैं। इस प्रकार की जो सोच होती है, यह सोच भी जातक को जीवन बहुत ही आगे लेकर जाती है। और आप किस प्रकार लोगों से मिलते हो, आपकी बातचीत करने का क्या तरीका है। कितना भी जीवन में दुख रहे, जब सामने वाले से मिलो आप और उससे आपका काम बनने वाला हो, तो मुस्कुरा कर मिलो। घर की समस्या घर पर ही रहने दो। कि किसी ने कुछ आपका बिगाड़ा है, गुस्सा बहुत है, फिर भी कस्टमर से मिल रहे हैं, सामने वाले से मिले, जो भी जिससे भी आपका काम बनाना है, जिससे कि आपको नौकरी में प्रमोशन इत्यादि मिलना है, उससे हमेशा मुस्कुरा कर मिलो, उससे हमेशा खुशी से मिलो। दर्शकों,
सोचने का तरीका और व्यवहार करने का तरीका बदल लीजिए और सिर्फ हनुमान जी की पूजा या इनमें से कोई भी एक उपाय जो मैंने बताया, इनमें से कोई भी एक उपाय आप करते हो, जी हाँ, अवश्य आपके भी, आप मान कर चलिए, आपका भी भाग्य बहुत तेज़ी से वृद्धि की ओर जाएगा। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह कार्यक्रम से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। भाग्य में वृद्धि कैसे करनी चाहिए, बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही कम आसान उपायों में आपको बतलाया है। तो चलिए बस आज इतना ही, इजाज़त दीजिए हमें। फिर कभी मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।